हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 होने वाला है, ठीक है। उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को 1 से लेकर जो 10 तक का क्वेश्चन है वो मैंने समझा दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में भी। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ दें और कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको सेम टू सेम देखने को एग्जाम में मिले और फिर आपको पछतावा हो। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें कॉन्सेप्ट की के साथ बात करूंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाए। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। को प्राइम कौन सा नंबर होता है, तो जब दो प्राइम, देखो प्राइम से कंफ्यूज मत होना कि प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसी दो संख्या, वो प्राइम हो नहीं हो उससे मतलब है कोई भी ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, ठीक है। यानी कि कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 15 या 45, यानी कि ये जो है ना 15 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। 21 पंचे 105, 21 इस दोनों का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। सिवाय 1 के कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप देखोगे 14 छक्के 84, मतलब इसका भी फैक्टर 14 हो गया, इसका भी फैक्टर 14 हो गया। लेकिन 9 और 16 का जब आप HCF निकालोगे, मौसो निकालोगे, तो देखोगे 1 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका सह अभाज्य हो गया। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी पता चल गया आपको, और इसका सही ऑप्शन क्या है वो भी पता चल गया आपको कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है ना। जो भी नंबर 2 आपको दिया जाएगा और उसका HCF निकालने पर 1 आएगा, ठीक है, तो आपको समझ लेना वो सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 0.3125 इसको जो है ना P/Q के रूप में लिखना है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया आपको 0.3125 इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि बट्टे में आपको इसको बनाना है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस इसको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को हटाना है, ठीक है, और नीचे में एक लिख के 1 2 3 4 पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा, जितना भी अंक होगा, उतना बार आपको 0 डाल देना है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट के बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 है, 4 संख्या यहाँ 4 अंक है, तो यहाँ पर हमने 4 0 दिया है। अब इसको काट देना है, आप काट के देखिए आपको जो भी आंसर आएगा वही आपका P/Q। या तो ये भी हो सकता है, बट यहाँ पर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो और बेहतर होगा। यानी कि इसको काटेंगे हम लोग 5 से, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 2000 हो गया। देखो 25 से कट रहा है, 25 को 25 से करेंगे गुना तो 625 आता है, और 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 80 आ गया। फिर ये 5 से कटेगा, 5 से 25 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, यानी कि 5/16 हो गया, ठीक है ना। 5/16 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5/16, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। कौन सा बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल कौन है। तो एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर बहुपद होने के लिए क्या शर्त होती है कि जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर जो है ना वो कोई भी जो होगा इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक कल भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पूर्णांक किसे कहते हैं, जो भी आपका निगेटिव नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो पूर्णांक में यहाँ पर जो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा वही आपका होना चाहिए पावर, यानी कि निगेटिव नंबर में आपका पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो x है ना उसका पावर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे -1 -2 -3 नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि जो जैसे कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से पावर में होना चाहिए। अदर कोई पावर में अगर होता है तो वो इसका मतलब कि बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे देखोगे x² प्लस √2x, यहाँ पर जो x है ना ये इसका इस जो रूट के अंदर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का पावर 1/2 है ना। जब रूट में रहता है तो ये x जब रूट के अंदर है तो हम लिख सकते हैं इसको x का पावर 1/2। तो देखो 1/2 क्या है, एक पूर्णांक है नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका बहुपद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, x + 6/x हो गया, मतलब x नीचे आ गया। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया है कि कभी भी बहुपद होने के लिए x का यानी कि जो वेरिएबल होता है जो चर होता है उसका पावर एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए इंटीजर, ठीक है। 1/4 x का पावर 3, देखो यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, और यहाँ तो कुछ x है ही नहीं, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये हमारा बहुपद
हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको भी देख लोगे तो ये भी x क्या है आपका रूट के अंदर आ गया, ठीक है। तो जब रूट इसको हटाएंगे ये वाला तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, मतलब आपका सही ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुपद जो होता है उसके लिए हमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 0 से आगे होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 से कम यानी कि -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, माइनस वाला नहीं होगा ना बट्टे वाला होगा पावर, ठीक है। चलिए 14 में क्या है, बहुपद x+3 का होल स्क्वायर इंटू x³ - 8 का घात क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको पूरा a+b का होल स्क्वायर करोगे, फिर इसको इससे गुना करके निकालोगे। इससे अच्छा एक ट्रिक देख लो, यहाँ पर x+3 है, इसका स्क्वायर है, तो x+3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि x का होल स्क्वायर करेंगे तो x² होगा ही, है ना। तो जो इसका घात है वो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और जब x² को x³ से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 2+3 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से यहाँ पर इसका जो घात होगा वो होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर कभी गलती से ऐसा नहीं कर देना कि 6 हो जाएगा। तो 6 में क्या होगा, आप जैसे 2 यहाँ पर आया, यहाँ 3 है, तो आपको सोचो कि 2 3 6 हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती से सी भी लगा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आपको कि जब x इधर x² है, इधर x³ है, जब दोनों गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि x का स्क्वायर और इंटू x का पावर 3 करेंगे तो 2+3 यानी कि x का पावर 5 हो जाएगा। और जब x का पावर 5 हो जाएगा तो क्या होगा, घात हमारा 5 ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो भी आएगा सब छोटा ही आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद है बहुपद है 2x² - 6 के शून्यक है, इसका शून्यक निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने जो बहुपद दिया गया है ना, इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। 2x² - 6 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 6 हो जाएगा, यानी कि x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, 6/2 हो जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि x² बराबर क्या हो गया, 3। अब देखो ये जो x² है ना, इसको जब x करोगे यानी कि स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, +-√3 हो जाएगा। तो देखो एक आंसर आपका हो जाएगा +√3 और एक आंसर आपका होगा -√3, ठीक है। तो अब इसमें देख सकते हो कि जो भी आपका सही ऑप्शन है यानी कि √3 भी होगा और -√3 भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें क्या है कि बहुपद px बराबर इतना दिया गया है, तो p2 का मान निकालना। देखो क्वेश्चन जो दिया गया आपको समझो क्लास 9th का क्वेश्चन हो गया ये। आपको क्या करना है कि इस 2 को इस x की जगह पर पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। चलो इसको कॉपी पे करके दिखाते हैं। देखो ये दे दिया है ना, अब इसमें p2 निकालो आप, ठीक है। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 को क्या करना है, x की जगह पे रख देना है, यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर 2 रख देना है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 और -12 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है और इधर ब्रैकेट है, यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है, तो 8 दूनी 16 हो गया, -12 करेंगे। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से यहाँ पर -16 करना है और -12 करना है। अब क्या हो जाएगा, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 और 12 को जोड़ देंगे तो 28 आएगा, और 28 में से 8 घटा देंगे तो 20 आएगा। चूंकि 28 में से 8 घटाएं 28 बड़ा है, इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर -20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऑप्शन इसमें जो है वो आपका -20 बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर बहुपद दे दिया और कह रहा है शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें आप कह रहा है कि जो इसका शून्यक है वो एक दूसरे का उल्टा है, तो हम मान लेते हैं कि 2 शून्यक हो सकता है, इसका अल्फा बीटा होगा। तो जो बीटा है ना वो क्या है, 1/अल्फा है, ठीक। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमने क्या यहाँ पर क्या लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/अल्फा, क्योंकि उल्टा है ना तो 1/अल्फा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा तो 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो इससे यहाँ पर देखो a बराबर क्या है आपका 3, b बराबर क्या है आपका 7 और c बराबर क्या है आपका -k। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -c/a होता है। तो -c कितना हो गया, -k, सॉरी c/a होगा, सिर्फ c/a होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा, -k/a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और ये बराबर कितना होगा 1, है ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो क्या बन जाएगा, -k = 3, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें -3 आपका कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं क्या है। -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 5 या इनफाइनाइट, यानी कि अनगिनत, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अनगिनत, क्योंकि -2 और -5 के जो शून्यक होगा ना, तो ऐसा बहुपद बहुत सारा हो सकता है जिसका शून्यक हम निकालें तो -2 और -5 आएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या कह रहा है कि 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग निकालते हैं 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है 5x² प्लस 7x माइनस 12, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, यानी कि -7/5 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे हम 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 5 इंटू -7/5, ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा -7। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद आपका जो 20वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा इनके इंटू है यहाँ पर, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला ही है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो अगर और उसके अल्फा बीटा और गामा तीन शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो होगा -d/a होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सीधा सीधी फॉर्मूला ही है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हैं तो p का मान क्या होगा, ठीक है, यानी कि p का मान आपको निकालना है। तो समांतर कब होता है, जब a1/a2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है ना। तो यहाँ पर हमें निकालना है p की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और एक दिया हुआ है 15x प्लस 9y बराबर 12, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपके पास a1 बराबर 5 हो गया, b1 बराबर p हो गया और c1 बराबर आपका -6 ले लो या 6 ले लो, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि इधर लेकर आओगे तो -6 होगा, ये भी इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद a2 निकालोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 और b2 निकालोगे तो यहाँ पर आ गया 9 और c2 निकालोगे तो हो जाएगा -12। अब देखो समांतर होने के लिए क्या होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब ये जो रेखाएं होती है हमारी वो समांतर हो जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, तो इसलिए ये क्राइटेरिया फुलफिल इसको करना चाहिए, है ना। तो 5/15 क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या हो गया 5/15, मतलब 1/3 आ गया और ये बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, यानी कि p/9 के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी कि आपको समझ में आ गया कि 1/3 जो है वो p/9 के बराबर है। तो 9 1 9 हो जाएगा और p इंटू 3 3p हो गया। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 9/3 यानी कि 3 तिया 9। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखिए ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या होगी। देखो जब प्रतिच्छेदी होता है ना, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हल उसका होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ओनली 1 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि इतना बराबर इतना इतना तो x और y का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्या करो कि x और y की वैल्यू पुट कर दो और देखो कि कौन सी ऐसी x y की वैल्यू है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आप किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको हल्का लगता हो आप उस मेथड से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि -5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 0 कब होगा, ठीक है, इसके लिए आपको x y की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक चीज तो देख सकते हो कि 0 0 अगर रख देंगे तो एकदम सेटिस्फाई हो ही जाएगा, ठीक है, तो 0 0 आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कैसे पता करोगे, तो इसको 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा -16y बराबर 0 और ये हो जाएगा 10 दूना 20 सॉरी इसको एक ही से गुना करना है, ठीक है, 10 का 10 हो जाएगा 10x - 18y बराबर 0। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपको माइनस हो जाएगा। इनके प्लस कितना हो गया देखो, प्लस 18 में से माइनस 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब y 0 हो गया तो x भी आपका 0 होगा। लेकिन आप एक चीज देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कभी भी आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है जिसमें इज इक्वल टू करके 0 आ रहा है, ठीक है, और इधर भी आपको 0 आ रहा है, तो आप अगर ऑप्शन में आपको 0 0 दिया हुआ है तो आप वही टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद वैसे आप चेक कर लीजिएगा रख के, आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है ना। 2-3 आप चेक करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना में a बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। देखो समान होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। अब बी स्क्वायर बराबर 4ac जब हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए ना, अगर मूल समान होता है तो यहाँ से क्या पता चल गया हमको कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, इस 4ac को हम इधर लेके आ गए तो माइनस 4ac प्लस 4ac हो गया। अब c हमको निकालना है अगर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4a, है ना। c का मान यही हो सकता है, तो बी स्क्वायर बाई 4a यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, द्विघात समीकरण ढूंढ लेते हैं जो कि उनको बहुत सारा यहाँ पर मिलेगा, जो नहीं होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें इस तरफ से एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, घटाओगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो जब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो 2x स्क्वायर होगा, मतलब कि ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बस देखना है कि x का जो सबसे ज्यादा पावर होना चाहिए बड़ा, वो 2 ही होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण होगा। इसके बाद यहाँ देखो रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एक चीज देखो रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखो रूट अंडर 2x का जब होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया, तो x स्क्वायर वाला जब टर्म बचेगा ही नहीं तो वही तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर वाला होना ही चाहिए, x क्यूब वाला नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर वाला होना चाहिए, ताकि हम कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगर से x का मैक्सिमम पावर 2 है तब, तो यहाँ तो खत्म हो गया, तो इतना ही होगा। और यहाँ देखो x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3x स्क्वायर, अगर इसको इधर लेके भी आते हैं तो 2x स्क्वायर तो होगा ही, क्योंकि घटाएंगे तो 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, इनके 2x स्क्वायर, तो ये तीनों आपका हो गया, बट ये नहीं हुआ। देखो आप इसको करके भी देख सकते हो, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। खैर इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो हो गया आपका। 26वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। मूल निकालना है, रूट निकालना है, कह रहा है कि एक इसका जो रूट है वो 3 है, तो दूसरा रूट क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए या तो आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ पर से कोई एक वैल्यू चुन के यहाँ पर सेट करके देख लीजिए कि कौन सा इसमें जो है सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ये कर सकते हैं कि इसका जो है आप मूल निकाल लीजिए, ठीक है, और मूल निकालने के बाद अल्फा बीटा यानी कि निकाल लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा कि एक या 3 हो गया, दूसरा आपको खुद से पता चल जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये आपका समीकरण है, और इसका एक मूल यानी कि मान लो अल्फा जो है वो 3 दिया हुआ, तो बीटा बराबर क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी यानी कि माइनस 7 और ए का मतलब 1 यानी कि 7 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा 3 है, तो बीटा कितना होगा, बीटा बराबर हो जाएगा 7 माइनस अल्फा यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो 26 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल p तथा q हो तो p प्लस q क्या किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसका दो मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा की जगह पे मान लो यहाँ पर जो कह रहा है कि p है और बीटा यहाँ पर q है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, ठीक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब p प्लस क्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो माइनस बी बाई क्या होगा, माइनस बी का मतलब यहाँ पर हो गया p, तो माइनस p और a का मतलब हो गया 1 यानी कि p हो जाएगा। तो देखो जब आपसे पूछा था ना p प्लस क्यू क्या होगा, तो p प्लस क्यू हमारे पास p हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन देखोगे तो 1 2 -1 और -2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए हुआ, तो ये तो हमारा p निकल गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो ये होता है c बट्टा a होता है, यानी कि यहाँ पर c क्या हो जाएगा, q बट्टा 1 यानी कि q हो गया। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा q हो गया और अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये आपका माइनस बी बाई ए हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, p इंटू q, ये आपका q है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, q बट्टा q, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, तो p बराबर आपका 1 निकल गया। क्या निकल गया, 1। अब यहाँ पर 1 की जगह पुट कर दो, 1 प्लस q बराबर p, तो q बराबर क्या हो जाएगा, p सॉरी 1 ही ना होगा, यहाँ पर p की वैल्यू 1 आ गई है, तो 1 प्लस q बराबर 1 हो गया, तो q बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो q आपके पास 0 आ गया और p आपके पास 1 आ गया, तो p और q को जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो फिर से शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आप पूछ जरूर लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस इतना प्लस इतना बराबर 0 के विविध कर, यानी कि डी निकालना आपको। b² माइनस 4ac कर दीजिए, तो b² का मतलब हो गया 13 13 169 और 4ac का मतलब हो गया 4 3 12 10 120, तो 169 में से 120 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 169 में से 120 घटाओगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो ये तो मुंह से ही बन गया, आप इसको कॉपी में बना सकते हो। कैसे कॉपी बनाएंगे, तो बस आपको क्या कर देना है, b² माइनस 4ac निकाल देना है, विविध कर उसी को कहते हैं, डी उसी को कहते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b की जगह क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, 3x² माइनस 13x और प्लस 10 बराबर 0 है, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13 और c बराबर क्या हो जाएगा 10, तो b² क्या हो जाएगा माइनस 13 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना हो गया 3 और c कितना हो गया 10, 4 12 120 हो गया, 13 169 हो गया, तो 169 में से 20 जाएगा तो 49 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। इसके बाद 29वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल है, यानी कि मूल का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो क्या कह रहा है, x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि यहां से आपको क्या बन जाएगा 2x² प्लस 5x बराबर 0, तो x कॉमन अगर ले लेते हो तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो एक आपका x बराबर 0 हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। अब ये एक आपका निकल गया, ये आपका निकल गया, तो जब दोनों गुना करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको उस तरीके से भी ले सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है एक द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पर ये है ना द्विघात समीकरण बन गया आपका, देखो 2x² प्लस 5x, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो प्लस 0 भी कर सकते हैं, यानी कि a की जगह 2 आ गया, b की जगह 5 आ गया, c की जगह 0 आ गया, तो मूलों का जो गुणनफल होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बट्टा a होता है, c कितना है आपका 0, a कितना 2, तो ये तो 0 ही आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो कौन सा समांतर श्रेणी में है, देखो यहाँ पर ये 0.2 है, यहाँ 0.22 हो गया, तो इस दोनों को डिफरेंस निकाल के देखो, 0.22 में से 0.2 को घटाओगे तो 0.02 हो गया, ठीक। इसके बाद 0.222 में से 0.22 घटा के देखो, 0.222 में से 0.22 घटाओगे तो 0.002 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, तो ये तो एपी होगा ही नहीं। इसके बाद आप देख लो √7, √28, √163, √112 है, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप कि √7 को तो कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, √28 को क्या लिख सकते हैं, √28 को लिख सकते हैं हम लोग 7 चौका 28, यानी कि 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 जब बाहर आएगा तो दो बन जाएगा और ये हो जाएगा √7, ठीक है। उसके बाद √63 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 7 63, यानी कि 9 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3√7, तो आप देख सकते हो ना इस दोनों में √7 का डिफरेंस है, इस दोनों में भी √7 का डिफरेंस है, यानी कि ये आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं इसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप डेली जो है इसकी मैं आपको सीरीज डालता जाऊंगा, ये पार्ट 2 वीडियो है, अभी ये बहुत सारी जो है इसकी वीडियो आएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो, आप समझ के इसको पूरी तरीके से खुद से भी सॉल्व करें, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा समझा के डिटेल में हर एक चीज बता देता हूँ, ताकि आपको कहीं
से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए, ठीक है। तो आपका बस एक काम है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आप अगर शेयर करेंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा, बच्चे देख पाएंगे, तो उनका भी फायदा हो जाएगा और मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा कि चलो बच्चों को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।